हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के 74th सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम सभी दूसरे अध्याय का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं और पिछली बार हमारा 40वां श्लोक हमने आरंभ कर लिया था। क्योंकि वो बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए हम उसको आज अभी और कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है। आप सिर्फ चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। श्रीनिवास प्रभु, आवाज आ रही है ठीक से? थैंक यू। तो हम सबसे पहले अपने अपने गुरुजनों का सभी मिलकर स्मरण कर लें। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पे दूसरे अध्याय का ये 40वां श्लोक एक बार देख लेते हैं। जो नए श्रोता हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि लगभग 40 to 45 मिनट्स तक के लिए पहले हम इस पे श्लोक पे चर्चा करते हैं। उसमें आपके माइक्स म्यूट पे रहेंगे। उसके बाद अंतिम 15 मिनट में आप अपने प्रश्न उत्तर या कमेंट्स देने के लिए आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम स्क्रीन पे देखते हैं अपना आज का श्लोक। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। इस भक्ति योग में किया गया प्रयास न तो विफल होता है और न ही इसमें कोई दोष होता है। इस अनुष्ठान अथवा धर्म का थोड़ा सा भी पालन संसार रूप महान भय से मुक्त कर देता है। यहां हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को एक प्रोसेस के बारे में, बुद्धि योग अथवा भक्ति योग की महानता का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अर्जुन के सामने। और उसमें उन्होंने क्या गुण बताए हैं इस प्रयास के, कि एक तो इस भक्ति योग में या बुद्धि योग में जो भी हम प्रयास या एफर्ट करते हैं वो कभी भी विफल नहीं जाती। अर्थात ये एक ऐसा बाण है जो अगर हमने एक बार अपने तरकश से छोड़ दिया, अपने कमान से छोड़ दिया, तो वो विफल नहीं जाएगा, अपने पथ से भटकेगा नहीं, उसका फल अवश्य मिलेगा। एक भगवान ने ये बात हमें अच्छी बताई यहाँ पर इस प्रोसेस के बारे में। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इसमें किसी प्रकार का कोई दोष भी नहीं होता। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसके बारे में भगवान हमें बता रहे हैं। तो और एक और उन्होंने तीसरी बात कही है आगे कि अगर हम इसका थोड़ा सा भी पालन कर लें, मतलब अगर पूरा ना भी कर पाए और थोड़ा सा भी अगर हम इस प्रोसेस का पालन करना इस जीवन में आरंभ कर देते हैं तो वो संसार रूप महान भय से हमें मुक्त कर देता है। तो अब हम इस श्लोक में धीरे धीरे जो इसके अन्य और मुख्य पॉइंट्स हैं उसमें हम प्रवेश करेंगे। तो इससे पहले कि भगवान ये बताते अर्जुन को कि अर्जुन ये प्रोसेस क्या है, ये कार्य प्रणाली क्या है, भगवान ने अर्जुन का ध्यान इस पे और अधिक आकर्षित करने के लिए पहले उसके गुणों का वर्णन किया कि उससे तुम्हें मिलेगा क्या। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम कई बार जब बच्चों को किसी स्कूल इत्यादि में या एक कोर्स में एडमिशन कराना चाहते हैं अगर पेरेंट्स, और अगर बच्चे को हम एकदम से ये बताएंगे कि मैथमेटिक्स की क्या क्या थ्योरम्स हैं, फिजिक्स के क्या लॉज हैं, ग्रेविटेशन के क्या लॉज हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूला बताएंगे, तो बच्चा अभी जरूरी नहीं कि उसके प्रति आकर्षित हो। तो उसके लिए पेरेंट्स या टीचर्स कई बार बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ और बातें बताते हैं कि अच्छा देखो ये ना, जब तुम इस कोर्स को कर लोगे तो इसके बाद तुम्हारे को इस बड़े कॉलेज में जाने के लिए तुम्हें चांस मिलेगा, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं, तुम्हें नए नए मित्र मिलेंगे। तो कई बार हम जो परिणाम होता है वो पहले बताते हैं और जो प्रोसेस है उसको बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो भगवान भी वैसे ही अर्जुन को परिणाम इस श्लोक में बता रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम जब ये कार्य प्रणाली को आरंभ करोगे अपने जीवन में तो इसका जो फल क्या है वो तुम्हें मैं पहले बता रहा हूं। अब हमने इसमें एक ये देखा कि नाश जो शब्द आया कि जिसमें हमने देखा ना अभी प्रत्यवायो न विद्यते, है ना, नेह अभिक्रम नाशो अस्ति। अभिक्रम शब्द का अर्थ क्या है ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था। जो श्रोता पिछली क्लास नहीं अटेंड कर पाए
वो फेसबुक पे तो एकदम से अवेलेबल है वो, और जो नहीं तो जो यूट्यूब हमारा चैनल है उस पे मैं धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उनको अपलोड करता रहता हूँ, वहां पर देख सकते हैं। तो नाश शब्द जो यहाँ पर आया, नाश नहीं होता, तो प्रश्न आता है कि नाश किस वस्तु का होता है। तो आप देखेंगे कि जिस भी वस्तु का जन्म हुआ है, होता है, उसका ही नाश होता है। तो कोई भी आप वस्तु ले लीजिए, अगर एक हम आम का फल खाते हैं, आम पेड़ से पैदा होता है, अगर उस आम को हम ना भी खाएं, छोड़ भी देंगे, तो थोड़े दिनों के बाद आम पक कर करके पेड़ से अपने आप नीचे गिर जाएगा, और अगर उसको कोई भी नहीं खाएगा तो कुछ दिनों में, कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। ये प्रकृति का गुण है। जिस भी वस्तु का जन्म हुआ है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, हम सभी देख रहे हैं कि हमारा शरीर जन्म होने के बाद उसकी जो अवस्थाएं हैं, हमने पहले की क्लासेस में उनकी चर्चा करी है, धीरे धीरे शरीर भी अंततः जाकर के क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें प्रकृति के 3 गुणों का एक अपना अपना रोल है। तो क्या बताया जाता है कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, जो सतोगुण है वो किसी भी वस्तु या पदार्थ को मेंटेन करने का, उसकी सुरक्षा करने का जो कार्य है वो सतोगुण का है। और रजोगुण का क्या कार्य है? रजोगुण मतलब पैशन, किसी भी कार्य को स्टार्ट करने का, जो एंडेवर करने की जो पहली मूलभूत इच्छा प्रकट होती है, वो रजोगुण से आती है। तो रजोगुण से क्रिएट करने की पोटेंसी आगे बढ़ती है। कोई भी वस्तु को बनाने के लिए जो पहला विचार आता है वो रजोगुण के द्वारा आता है। और तमोगुण का क्या अर्थ होता है? विनाश, किसी भी वस्तु की डिस्ट्रक्शन। तो अभी हमने क्या समझा, जब से भगवान इसमें जब नाश की बात कर रहे हैं, तो ये तमोगुण का कार्य है। और ये तीनों गुण क्योंकि प्रकृति के, जड़ प्रकृति के ही विभिन्न हमें कंट्रोल करने के तरीके हैं, इसलिए हम सभी बद्ध जीव कहे जाते हैं। और भगवान निर्गुण तत्व है। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर इन तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे त्रिगुणातीत बोले जाते हैं। अब जो दुनिया के जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वे सभी के सभी, अगर उनको पूरा ना किया जाए तो वो अधिकांश कार्य ऐसे हैं जो कि कोई फल नहीं देते। उसके बड़े सिंपल सिंपल हम उदाहरणों पे विचार कर सकते हैं। आप जब घर में खाना बनाते हैं, तो किचन में जब आप जाएं, आपने आलू काटा, है ना, मसाले इत्यादि तैयार किए, घी इत्यादि सब कुछ रख लिया, और कढ़ाई भी रख ली हमने गर्म करने के लिए, और हमने उन आलूओं को उसमें डाल भी दिया। अगर हमने आंच नहीं जलाई, नीचे से आग नहीं जलाई, तो क्या आलू पक जाएंगे? हमने बहुत सारे कार्य कर लिए, हम मार्केट से आलू खरीद के लाए, हमने उनको छीला, हमने कढ़ाई को धो धा करके अपने गैस के ऊपर रखा, हमने मसाले भी सब उसमें डाल दिए, आलू भी काट करके डाल दिए, लेकिन नीचे से आग नहीं जलाई। तो अगर क्योंकि प्रोसेस पूरा नहीं होगा तो वो आलू वैसे के वैसे कच्चे ही रह जाएंगे। अच्छा चलिए, आग जला भी दी, और आपने जब उसको, आग को ऑन किया, उसके बाद आपकी कोई सहेली आपसे मिलने आ गई पड़ोस से, और आप दोनों ड्राइंग रूम में अपना बैठ करके बातें करने लग गए, और वो आलू जो है वो ऑन ही रह गई, आग नीचे से आ गई। अब उसके बाद जब आधे घंटे के बाद जब स्मेल आएगी किचन से, तो आपको पता लगेगा, अरे रे, मैं तो आलू वहां रख के आई थी और मैं वहां से गैस बंद करना ही भूल गई। तो आप देखेंगे कि अगर उस प्रोसेस को आधा हमने छोड़ा, मान लीजिए आग नहीं जलाई, तो भी आलू नहीं पके, और अगर उस प्रोसेस को ठीक से नहीं किया तो भी हमें फल नहीं मिला, हमें आलू सड़े हुए मिले। ऐसे ही संसार की ये जो भौतिक हम एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने बहुत ध्यान लगा करके 12वीं क्लास के लिए आप पूरी तैयारी कर रहे थे बोर्ड एग्जाम्स की, बोर्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको कुछ डेंगू हो गया, या कोई और बीमारी लग गई, या कोई अचानक कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया। अब क्या है, जितना भी आपने पढ़ा किया था, तो जो आपका जो एजुकेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। वो कहेंगे नहीं, आपको एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम देना था, तभी आपको हम एवेल्युएशन में बैठने का, मतलब आगे इसको बढ़ाएंगे क्लास को आगे, नहीं तो फिर आप रिपीट करिए क्लास को। तो आप देखेंगे सारी जो मेहनत उस बच्चे ने करी थी 10-11 महीने तक, वो उसकी सबकी सब एक तरह से विफल चली गई। इसी तरह से मेडिकल साइंस के अंदर भी अगर हम कोई इलाज करते हैं, तो आप देखते हैं कई बार डॉक्टर्स आपको एक कोर्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक का कोर्स डेज के हिसाब से लिया जाता है, 3 दिन का या 5 दिन का। अब अगर आपने अपनी मर्जी से 2 दिन तक तो एंटीबायोटिक खाया, और आपको लगा कि भाई मेरे शरीर में तो मुझे सुधार नजर आ रहा है, अब आपने तीसरे दिन का एंटीबायोटिक नहीं लिया,
तो वो आपको नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे थोड़े समय के बाद ही या तो वो डिजीज दोबारा और ज्यादा पावरफुल वे में आ जाएगा। जैसे कोविड की वैक्सीन है तो हमें 2 लेनी है, बहुत सारे लोग ले ही नहीं रहे, और जो ले रहे हैं कईयों ने एक एक लेकर के छोड़ दिया। और ये हमारे देश में नहीं, ये अमेरिका इत्यादि में तो बहुत ज्यादा बड़ी भयंकर समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में वैक्सीन एक लेकर के दूसरी नहीं लगवाने जा रहे। तो ये इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट है, इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। तो इस संसार के अधिकांश कार्यों के साथ ये लिमिटेशन है। तो भगवान जो ये बात बता रहे हैं ना कि न अभिक्रम नाशो अस्ति, कि अर्जुन ये जो प्रोसेस जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसका क्या है, इसको अभिक्रम, इसको क्रम में जब आपने आरंभ कर दिया है तो फिर इसका फिर नाश नहीं होता। और प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो हमने पिछली बार आपको इसका अर्थ बता दिया था कि इसका प्रोसेस को एक बार शुरू करने के बाद ये घटता नहीं है, इसमें किसी तरह का लॉस भी नहीं होगा। तो ये बड़ी सुंदर बात भगवान ने इस योग पद्धति के बारे में अर्जुन को बतानी आरंभ करी है। अब यहाँ जो महत भय शब्द आया है ना, त्रायते महतो भयात, ये जो त्रायते शब्द है आप देखेंगे ये बहुत जगहों पे आपको मिलेगा। क्षत्रिय, जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय है, आप जानते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हमारे यहाँ ये 4 वर्णाश्रम व्यवस्था में हमारे जो ये 4 अलग अलग तरह की डेजिग्नेशंस दी गई हैं। तो क्षत्रिय शब्द में भी त्र ये आता है। तो त्र धातु का क्या अर्थ होता है? बचाने वाला, त्राण कहते हैं, त्राही माम। तो त्राही माम मतलब मुझे बचाइए। तो ये जो क्षत्रिय शब्द के अंदर जो ये तो त्र आ रहा है, तो यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं त्रायते महतो भयात, कि ये जो ज्ञान है, ये जो भक्ति का पथ है, ये जो बुद्धि योग जिसके बारे में तुम्हें भी बताने जा रहा हूं, ये क्या है, तुम्हें तुम्हारी महान भय से रक्षा कर लेगा। अब ये महान भय क्या है? तो हमारे आचार्य समझाते हैं कि ठीक है, भगवान ने अभी श्लोक में बताया नहीं है कि महान भय क्या है जीवन का, परंतु हम सभी जानते हैं जीवन का सबसे महान भय क्या है? मृत्यु, डेथ। ये मृत्यु ही एक ऐसा अंतिम हमारी जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव है जिसको फेस करने से हर व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं है, घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि उसके लिए कोई तैयारी नहीं करी। अब आप देखेंगे कि जितने हमारे जैसे थोड़े से लोग जो हमने भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप कुछ समय में देखेंगे कि धीरे 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 ये होगा 100%। मतलब जो हम, मैं अपने जीवन से या अपने और बहुत सारे मित्रों के जो भी इस प्रोसेस पे आए हमारे मंदिरों में या प्रोसेस पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने इसको थोड़ा सा सिंसियरली किया है इस प्रोसेस को, तो आप आपस में जब बात करते हैं तो आप देखते हैं कि मृत्यु आएगी तो भक्तों की भी आती है, ज्ञानियों की भी आती है, योगियों की भी आएगी। ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु तो आएगी। लेकिन एक होता है कि आप किसी चीज के लिए बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, और दूसरी स्थिति में क्या है कि मृत्यु आई लेकिन आप उसको फेस करने के लिए तैयार थे। ये मेजर डिफरेंस है हम लोगों में और उन लोगों में जो कि भगवत गीता इत्यादि या संसार के जो और धर्म ग्रंथ हैं जो उनका फायदा नहीं उठाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने भी बोर्ड एग्जाम्स का आपको उदाहरण दिया, कुछ बच्चे हैं जो सारा साल बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो सोचते हैं कि बिल्कुल 11th आवर में हम जाकर के पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन मान लीजिए दोबारा वही एग्जाम्पल कि उन्होंने सोचा तो था कि हम आखिरी के 10 दिन पढ़ लेंगे और बोर्ड एग्जाम्स फेस कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए उन 10 दिनों में कोई घटना हो गई, कोई उनके रिश्तेदार रहने आ गए, कोई बात हो गई या उनको कहीं जाना पड़ गया, तो फिर क्या, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो वो बच्चा जब बोर्ड एग्जाम्स को फेस करता है वो घबराएगा, और उसके कंपैरिजन में वो बच्चा जिसने सारे साल तैयारी कर रखी है, वो उसको भी थोड़ा सा वो होता है, डर तो उसको भी होता है, परंतु जब एग्जामिनेशन पेपर उसके सामने आता है, क्वेश्चन पेपर, वो फिर उस समय उसका भय चला जाता है, क्योंकि उसने तैयारी कर रखी होती है और उसको प्रश्नों के उत्तर मालूम होते हैं। तो हमारे साथ भी वैसा ही होने वाला है, क्योंकि हम भगवत गीता में मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, इस संसार से परे क्या क्या तत्व हैं, यहाँ पर कर्म की गति कैसी है, कौन सा कर्म करने से कैसा फल मिलता है, अच्छा भगवान की कृपा क्या है, ब्रह्म क्या है, मुक्ति क्या है, हम इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके गीता में स्टडी करते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे धीरे 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 आप पाएंगे कि आपका ये जो डर है ये मन से काफी हद तक कम हो चुका होगा। अब मृत्यु का मुख्य रूप से डर किस लिए होता है? क्योंकि हम ये नहीं जानते कि मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ चला जाता है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अगर धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं उसमें तो पता लग जाता है, लेकिन जो साधारण जनता, जैसे आजकल के यंग बच्चे हैं, मॉडर्न समाज है, तो वो शास्त्रों को तो स्कूल इत्यादि कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा, और मान लीजिए अगर घरों में भी बच्चों को कोई ज्ञान नहीं दिया जाएगा, तो जब वो देखते हैं अचानक कि उनके किसी मित्र का एक्सीडेंट इत्यादि हो गया, उसकी मृत्यु हो गई,
या उनके कोई परिवार में ऐसी कोई घटना हो गई, तो फिर उनको जीवन में समझ नहीं आता कि अचानक ये व्यक्ति कल रात तक मेरे साथ ही उठ बैठ रहा था, आज मेरे साथ नहीं है, कहाँ चला गया। इसलिए मन में ये जो एक भय इसीलिए आता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि मृत्यु के बाद हुआ क्या, वो कहाँ चला गया। तो ये जो सवाल है ये हमें गीता जैसे शास्त्र जो हैं वो अच्छी तरह से समझाते हैं। तो धीरे धीरे समझने से हम देखेंगे कि हमारा जो भय है वो अपने आप कम होना चला शुरू हो जाएगा। अब इस श्लोक में भगवान ने तीन फायदों का, तीन लाभों का हमारे लिए वर्णन किया है। वो क्या था कि अगर हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं अभिक्रम तो इसका नाश नहीं होता, ये पहला फायदा था। दूसरा लाभ क्या भगवान ने बताया कि आरंभ कर देने के बाद इसमें हम जितनी भी प्रोग्रेस करेंगे उसका परिणाम वैसे का वैसे ही रहेगा, उसका नाश नहीं होता, उसमें कोई डिमिन्यूशन नहीं होगी, उसमें कोई लॉस नहीं होगा, तो प्रत्यवाय भी नहीं होगा। फिर महत भय, जिसकी अभी हमने चर्चा करी कि ये हमें मृत्यु रूपी महान भय से, जन्म मृत्यु के चक्र से हमें बचाने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ये पद्धति हमें अवश्य में भी आगे हमें अभी देखने को मिलेगा, हमें मिलेगी। अभी जो प्रत्यवाय दोष है जिसके हमने जनरल एग्जांपल्स को भी डिस्कस किए थे कि कैसे खाना आधा बनाने से लाभ नहीं होता या खाना सड़ जाए तो भी लाभ नहीं होगा, तो उसको अब थोड़ा सा हम और आगे समझने का प्रयास कर रहे हैं कर्मकांड के रिलेशन में। कर्मकांड क्या था, जो गीता के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक भगवान ने जो चर्चा करी थी वो कर्मकांड के विषय में चर्चा करी थी। कर्मकांड अर्थात कि हम अपने सुख के लिए वेदों के द्वारा बताए गए जो प्रोसेसेस हैं जब उनको करते हैं वो कर्मकांड कहे जाते हैं। लेकिन इस कर्मकांड के साथ तीन बड़ी मुख्य समस्याएं हैं। पहली देखिए क्या इंटरेस्टिंग समस्या है, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि अगर कर्मकांड के अंदर आपने कोई क्रिया आरंभ करी और उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया तो उसका परिणाम नहीं मिलता। इसका हमने उदाहरण भी देखा था ना कि हमने पढ़ाई तो करी लेकिन 10 महीने करी, बाद में पढ़ाई छोड़ दी तो हमारा फल अधूरा रह गया, हमें नहीं मिला। दूसरा, अगर कार्य करने में कोई मिस्टेक हो जाए तो रिजल्ट खराब मिलता है। जैसे हम ये एग्जांपल अभी हमने देखा कि सब्जी ज्यादा देर तक सड़ा दी अर्थात प्रोसेस को ठीक से नहीं फॉलो किया तो परिणाम में क्या हुआ, सड़े हुए आलू मिले, तो वो हम खाने योग्य हमारे लिए नहीं है। तो दूसरा कर्मकांड में ये नुकसान हुआ। और तीसरा क्या है, अगर उसको कंप्लीट कर भी लिया उस कार्य को, लेकिन जो संसार के जो कर्मकांड है उनका जो फल मिलता है वो इनकम्प्लीट होता है। अब आप कहेंगे ये आपने क्या बात कही, आलू इत्यादि के उदाहरण में तो ये हुआ कि अगर हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया ठीक से तो हमें तो सब्जी बनाई बनाई अच्छी मिल जाती है, तो वो तो इनकम्प्लीट रिजल्ट नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस संसार के अंदर अपनी किसी भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए वेदों इत्यादि का सहारा लेकर के कोई यज्ञ इत्यादि करते भी हैं और हमें उससे कोई फल भी मिल जाता है, हम मान लीजिए किसी ऊंचे लोक में चले गए, स्वर्ग लोक में चले गए, वहां बहुत शानदार हम भोग भी कर रहे हैं, परंतु परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि अंततः भगवान ने गीता में बताया है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अगर आप अपने पुण्य कर्मों के बल से ऊंचे लोकों में चले भी गए हैं तो जैसे ही आपका वो बैंक बैलेंस समाप्त हो जाएगा आपको दोबारा से फिर मर्त्य लोक में अर्थात ये जो मृत्यु लोक है इसमें दोबारा से उस जीव को फिर वापस जबरदस्ती प्रकृति के द्वारा भेज दिया जाता है। तो इससे पता लग रहा है कि जो कार्य कंप्लीट तो हमने किया कर्मकांड का, परंतु रिजल्ट इनकम्प्लीट ही मिला। क्यों रिजल्ट इनकम्प्लीट हम कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अंततः दोबारा से फिर वहीं पहुंच गए जहां से अपना जीवन आरंभ किया था। हम परमानेंटली उस स्वर्ग इत्यादि में रह नहीं पाए। क्यों नहीं रह पाए, क्योंकि स्वर्ग इत्यादि प्लेस परमानेंट है ही नहीं। वो जब प्रलय का समय आएगा, ब्रह्मा जी के जब सोने का समय आता है, एक दिवस उनका पूरा हो जाता है, ये हम 8वें अध्याय में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी के जब एक दिन की आयु जो है 432 करोड़ साल उनके दिन की आयु है और 432 करोड़ साल उनकी रात्रि की आयु है। तो ये जो जब दिन के 432 करोड़ साल सोलर ईयर्स जब ये समाप्त हो जाते हैं और ब्रह्मा जी रात को सोने चले जाते हैं, तो ये जो सृष्टि है जो इस समय नजर आ रही है इसकी एक दिन वाली प्रलय हो जाती है और इसमें फिर ये स्वर्ग इत्यादि ये सभी क्या है, इनका भी विनाश हो जाता है। तो क्योंकि वहां पर जीवन सदा रहेगा ही नहीं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कर्मकांड का जो परिणाम है वो भी अपने आप में अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। अब इसके विषय में आप कहेंगे कि अच्छा क्या आपके पास कोई ऐसे शास्त्रों से कोई ऐसे उदाहरण है जिसमें कि जिससे समझने से ये पता लग सके
कि भगवान जो कह रहे हैं कि कर्मकांड में इस तरह के जो दोष हैं वो हम कैसे शास्त्रों के द्वारा समझ सकते हैं। तो आइए मैं आपको शॉर्ट में दो कथाएं जो हमारे शास्त्रों में जिनका वर्णन है उनकी चर्चा करते हैं। एक कथा आती है त्रष्टा ऋषि की। त्रष्टा ऋषि थे, उनके पुत्र का इंद्र के द्वारा वध कर दिया गया था। और ये जो ऋषि थे, इन्होंने फिर एक इनके मन में इच्छा आई कि मुझे अब एक ऐसा पुत्र हो जो कि इंद्र को मारे, इंद्र की मृत्यु का कारण मेरा पुत्र बने। जैसे हमने जब ये नई अपनी क्लासेस आरंभ करी थी, जब हमने महाभारत के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा कि द्रोणाचार्य और द्रुपद, इनका जब आपस में झगड़ा हो गया, क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के अपने मित्र थे, परंतु द्रोणाचार्य जी को द्रुपद ने उस समय कहा था आश्रम में कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। और जब द्रोणाचार्य जी बहुत ही गरीब अवस्था में थे, तो अपने पुत्र अश्वत्थामा का लालन पालन ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि द्रुपद ने आपको ये वायदा किया था कि वो आपकी सहायता करेंगे, तो आप उनसे जाकर के कुछ सहायता मांग लीजिए। तो द्रोणाचार्य जी गए द्रुपद से अपना राज्य का हिस्सा मांगने के लिए, परंतु द्रुपद ने वहां उनका सम्मान नहीं किया और उनको बोला ये तो मजाक की बातें होती हैं बचपन की, इनको कौन वो करता है। तो उससे दुखी होकर के फिर द्रोणाचार्य जी ने अंततः पांडवों की जब शिक्षा पूरी कराई, तो पांडवों से उन्होंने यही दक्षिणा मांगी, गुरु दक्षिणा। कौरवों से भी मांगी, पांडवों से, बट कौरव फेल हो गए थे उस समय, वो द्रुपद को पकड़ नहीं पाए थे। तो पांडव गए, उन्होंने द्रुपद को पकड़ा और द्रोणाचार्य जी के चरणों में उन्हें डाके डाल दिया। तो इस तरह से द्रोणाचार्य जी ने अपना बदला पूरा ले लिया। लेकिन फिर द्रुपद के मन में बदले की भावना जाग गई और उन्होंने एक ऐसे यज्ञ करवाया जिससे उनको द्रौपदी जी और ये अश्वत्थामा, अश्वत्थामा नहीं सॉरी, दृष्टद्युम्न, दृष्टद्युम्न और द्रौपदी, ये दोनों बच्चे प्रकट हुए। और दृष्टद्युम्न को इसी भावना से द्रुपद जी ने प्रकट करवाया था कि ये द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो इस भावना से ही त्रष्टा ऋषि ने एक ऐसे पुत्र की कामना करी और उनको वो पुत्र प्राप्त हुए, वृत्तासुर उनका बाद में नाम हुआ, वृत्रासुर। तो अब इसमें हम क्या समझना चाह रहे हैं, इस कहानी में हुआ क्या कि जब ये यज्ञ किया जा रहा था जिससे उस पुत्र की उत्पत्ति होनी थी, तो मंत्रों का उच्चारण, अब देखिए बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। कई बार हम सोचते हैं ना कि मंत्रों का उच्चारण जैसे मर्जी कर लो। देखो भगवान के जो नाम हैं वो तो किसी भी तरह से आप उच्चारण करेंगे। अब जैसे कृष्ण, फॉरेन के लोग कृष्णा बोलते हैं, रामा बोलते हैं, तो असल में तो शब्द क्या है, राम है, रामा नहीं है, कृष्ण है, कृष्णा नहीं है। अभी अभी अब क्या हुआ है कि अब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल जब इंग्लिश में पढ़ते हैं, अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से शायद पूरे इंडिया के एडिटर्स ने ये आपस में डिसाइड किया है, अब वो इंग्लिश आर्टिकल्स में जब भी कहीं आप कृष्ण शब्द देखेंगे तो वो एंड में ए नहीं लगा रहे हैं। राम लगा अगर लिखा हुआ मिलेगा तो आप देखेंगे वो ए नहीं लगा रहे, अर्जुन लिखा होगा तो एन के आगे ए नहीं लगा रहता। ये अभी कुछ दिनों पहले से ही मैंने देखना शुरू किया कि अब अखबारों में भी वो लोग इस तरह की सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो अब कोई कृष्णा बोले या कृष्ण बोले, भगवान सबके भावों को समझते हैं, इसलिए कहा जाता है भावग्राही जनार्दन। उस प्रोसेस में तो मंत्रों का कोई, नाम में तो कोई ऐसा दोष नहीं लगता। लेकिन जो वेदों के मंत्र हैं, अगर इनको ठीक से उच्चारण न किया जाए, आप में से जिनको इस विषय में सूचना होगी, हमारे साउथ इंडिया में आज भी गुरुकुल प्रणालियां अभी भी हैं बहुत जगहों पे, और उनको वेदों के उच्चारण इत्यादि सिखाए जाते हैं। वाराणसी में है, साउथ इंडिया में कुछ जगहों पे है, और कई हमारे जैसे वृंदावन इत्यादि भी आप जाएंगे, मथुरा इत्यादि, अयोध्या, वहां पर भी आपको कुछ ऐसे गुरुकुल मिलेंगे जहाँ बच्चों को ना वेदों का उच्चारण ठीक से सिखाया जाता है। तो वहां आप देखेंगे उसका उच्चारण करने की पद्धति की भी पूरी एक नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्कृत का जैसे मर्जी उच्चारण कर लो, उनको प्रॉपर टोन इत्यादि सिखाई जाती है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ जो मंत्र बोलना था वो था इंद्र शत्रुम विवर्धस्व। तो इंद्र के शत्रु को बढ़ाने वाला जो मंत्र था उसका उच्चारण किया गया। उसका अर्थ असल में तो वो चाहते थे कि उसका अर्थ ये निकले कि इंद्र के शत्रु को बढ़ाने वाला हमें ये परिणाम मिले। लेकिन उस समय क्या हुआ कि संस्कृत में जो दो डिफरेंट तरह के समास हैं, यहां हम इतना टेक्निकल में नहीं जाएंगे, तो दो समास हैं, उसमें जो समास उसके दो अर्थ निकल रहे थे। और स्वर भी तीन तरह के बोले जाते हैं, एक धीमा, एक मध्यम और एक उच्च कोटि का स्वर।
तो इसमें क्या हुआ, जिसने इस मंत्र का जब उच्चारण किया उसने जो स्ट्रेस दे दिया ना, ज्यादा जो फोर्स लगाया स्वर में, वो उसने इंद्र शब्द के ऊपर स्ट्रांगली उसका उच्चारण किया। तो हुआ क्या कि जो भाव है श्लोक का, मंत्र का, वो ट्रांसफर हो गया, बजाय पुत्र की शक्ति बढ़ाने के वो इंद्र की शक्ति बढ़ गई वहां पर। और परिणाम में जो बच्चा आया, वो आया तो भगवान का भक्त, वृत्तासुर की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है श्रीमद् भागवतम में। परंतु अंततः हुआ क्या कि इंद्र के द्वारा वृत्तासुर बल्कि मारे गए। पिता चाहते थे कि वृत्तासुर के द्वारा इंद्र का वध हो, परंतु सिर्फ इस अलग शब्द को उच्चारण के डिफरेंट तरीके से, मतलब उनको जो जिस जगह पे स्ट्रेस करना था उच्चारण करते टाइम पे, वहां उन्होंने ना उसका जब ध्यान नहीं रखा तो परिणाम उल्टा हो गया। तो ये एक ऐसा उदाहरण हो गया कि हमने कर्मकांड का कार्य किया परंतु गलती कर दी, प्रणाली डिफरेंट तरह से कर दी, तो आपने देखा कि हमारा परिणाम पूरा बदल गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, एक सौभरी ऋषि जी की कथा आती है। सौभरी ऋषि बहुत ही एक तपस्वी थे, मतलब जिसको कहेंगे योगी थे, और वो जल के, मतलब वो बाहर भी तपस्या नहीं करते थे। उनको लगता था कि अगर मैं पृथ्वी के ऊपर कहीं तपस्या करूंगा तो फिर वो मेरा जो ध्यान है वो भटक सकता है, मेरा ध्यान भटक सकता है। तो उन्होंने जो तपस्या करनी आरंभ करी ना, वो जल के अंदर चले गए। और ऐसी उस समय उनकी योग शक्ति थी कि जल के अंदर वो कई सैकड़ों सालों तक वो तपस्या कर रहे थे। बस वहां उनके साथ क्या हुआ कि एक बार उनका ध्यान चला गया, जल में दो जो मछलियां थीं वो काम क्रीड़ा में रत थीं। उन मछलियों को वहां मेटिंग करते हुए देख करके बस उनके मन में ना काम इच्छा प्रबल हो गई और उन्होंने अपनी तपस्या वहां छोड़ दी। और वो तब तक लेकिन इतना तपोबल वो हासिल कर चुके थे कि वो अब जल से बाहर आए, और अभी तो उनके पूरे शरीर पे वो काई जमी हुई थी, शरीर से दुर्गंध भी आ रही थी क्योंकि जल के अंदर इतने समय तक थे। तो वो तो बाहर आए, फिर वो गए मानधाता जी के पास, उनकी पुत्रियों का उन्होंने हाथ मांगा। और मानधाता जी की पुत्रियों का हाथ मांग करके फिर वो, खैर वो अलग घटना है कि कैसे उनकी फिर शादी हुई, बहुत समय तक उन्होंने फिर स्त्रियों के साथ, मतलब उनका वैवाहिक जीवन का आनंद लिया, और फिर आगे क्या हुआ। तो इस उदाहरण से हमने क्या देखा, अभी वो भगवान की भक्ति में रत नहीं थे, वो सिर्फ एक योग साधना में रत थे और अपनी सिर्फ इंद्रियों के ऊपर वश करने का प्रयास कर रहे थे बिना भगवान के प्रति शरणागति के। परिणाम क्या हुआ, ये भी एक तरह से कर्मकांड का ही अंश माना जाएगा। और उसका परिणाम क्या हुआ कि क्योंकि चाहे उन्होंने वो प्रोसेस किया पर थोड़ी सी वो घटना को देख करके ही उनका ध्यान हट गया। और हमने पिछली कथा में इसी की से मिलती जुलती अजामिल की कथा देखी थी कि अजामिल अपने पिता की भक्ति की सेवा में सहायता कराने के लिए उसके पिता उसको जंगल भेजा करते थे कि तुम फूल लेकर के आओ। अजामिल 20 सालों से, कई सालों से वो ऐसे जंगल जा जा करके पिता के लिए पूजा के लिए फल लाते थे और बस फूल लाते थे। बस एक बार उनके साथ क्या हो गया था, उन्होंने एक वेश्या को एक आदमी के साथ वहां पर काम क्रीड़ा में रत देख लिया जंगल में, और उनका चित्त में वो वेश्या की जो स्मृति है वो जबरदस्ती बैठ गई। और फिर उन्होंने घर आकर के बड़ा भगवान से लेकिन वो अपने मन के ऊपर वश नहीं कर पाए, और अंततः फिर वो वेश्या के पास गए, उन्होंने उससे विवाह का प्रपोजल दिया, उससे उनकी शादी हुई, और उन्होंने परिणाम स्वरूप अपने माता पिता, अपनी पत्नी इत्यादि को सबको घर से निकाल दिया। और हम जानते हैं, पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि कैसे अंतिम समय में बस उनके मुख से नारायण नाम का, जो उन्होंने अपने पुत्र के नाम का उच्चारण किया, तो भगवान के दूत आए और उन्होंने उनको एक सेकंड चांस दिया कि ठीक है, तुमने भगवान का नाम उच्चारण किया है, अब जितना भी हम तुम्हें जीवन और दे रहे हैं तो तुम उसका दोबारा से अपने जीवन को अच्छी तरह से भक्ति में लगाओ, और फिर हम तुम्हें दोबारा लेने वो फिर आए बाद में उनको और अपने धाम ले गए। तो हमने देखा कि कर्मकांड वर्सेस जो भगवत संबंधी जो तत्व है, जैसे भगवान का नाम है या भगवान के प्रति शरणागति के भाव हैं, उनका जो परिणाम है दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। इसका परिणाम कभी भी समाप्त नहीं होता और उनके परिणाम समाप्त हो जाते हैं। ये हमने पिछली बार भरत महाराज की कथा की भी चर्चा करी थी कि कैसे भरत महाराज जी की जो स्मृति है वो उनकी हिरण में आसक्ति हो गई, परंतु अब देखिए वो हिरण के शरीर में उन्हें दूसरा जन्म मिला जरूर था, लेकिन तभी भी उनकी जो चेतना है वो हिरण वाली नहीं हुई। यहाँ अंतर समझने का यह है, उनको बाहरी रूप से शरीर तो हिरण का मिला,
परंतु भागवत में वर्णन आता है कि वो हिरण के शरीर में वो उछलते कूदते नहीं रहते थे और हिरणों की तरह, वो सिर्फ उन्हीं ऋषि मुनियों के आश्रम के बाहर जाकर के बैठे रहते थे जहां पर भगवान की कथा की चर्चा होती थी। तो हिरण का शरीर था परंतु हिरण की मानसिकता नहीं थी। तो ये अंतर है एक साधारण योगी में और एक भक्ति के पथ के योगी में। ठीक है, तो ये हमने इनका अंतर समझा कि किस प्रकार से ये दो उदाहरण ऐसे हमने देखे शास्त्रों से, एक ये जो त्रष्टा मुनि की वृत्तासुर की कथा और दूसरा सौभरी ऋषि की, किस प्रकार से शास्त्र ये बता रहा है कि हाँ कर्म कांड के जो रिजल्ट्स हैं वो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है जीवन को पूर्ण सफलता देने के लिए। और भक्ति योग में हमने क्या देखा कि अगर प्रोसेस इनकम्प्लीट भी रह जाए, जो भगवान इस श्लोक में जो बात कर रहे हैं कि न अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म का अर्जुन अगर तुम थोड़ा सा भी पालन कर लोगे तो ये महान भय से तुम्हारी रक्षा कर लेगा। अब इसमें वास्तव में बात है ऐसी क्या जिसकी वजह से ये इसका नाश नहीं होता, इस पे विचार करिए, धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। परंतु उसका मुख्य कारण क्या है कि जो भक्ति योग की जो या बुद्धि योग की जो एडवांसमेंट है ना वो इंटरनल लेवल पे होती है, और जो ज्ञान और कर्म इत्यादि का जो प्रोसेस है वो इंद्रियों के वश इत्यादि के कारण प्रयास करने में वो अधिकांश शरीर के स्तर तक सीमित है। तो जो वस्तु हमारे हृदय के अंदर हमारी चेतना में ही परिवर्तन आमूल ले आती है, और क्योंकि चेतना का विनाश नहीं होता, हम पहले अपने श्लोकों में समझते आए ना कि आत्मा का विनाश नहीं होता और चेतना आत्मा का ही गुण है, तो इस चेतना के अंदर ही, इन इंटरनल इमोशंस के अंदर ही जो भक्ति का प्रोसेस है वो आमूल परिवर्तन ले आता है। इसलिए ये इंटरनल प्रोसेस होने के कारण एटर्नल अचीवमेंट देने में सक्षम है। इंटरनल प्रोग्रेस इक्विवेलेंट टू एटर्नल अचीवमेंट। और अगर बाहर की प्रोग्रेस होती है तो वो हम देखते हैं वो नॉन एटर्नल है, टेम्परेरी है, क्योंकि शरीर का तो हम सभी जानते हैं मन बुद्धि अहंकार का भी अंततः विनाश हो जाता है। इसके बाद हमने एक बहुत बात यहाँ पर और समझने वाली बात यह है कि इस पथ पे जो हमारी डेस्टिनेशन है, अर्थात जो हमारा साध्य स्थल है, हमने कहाँ जाना है, जैसे भगवान के वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस स्थल को जाना चाहते हैं, तो वो स्थान भी सदा रहने वाला है। हमने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे स्वर्ग और नरक तो टेम्परेरी जगह हैं, ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सारे लोगों, आजकल बड़े बड़े धर्मगुरु तथाकथित आ गए हैं समाज में जो स्वर्ग और नरक का मजाक उड़ाते हैं। वो मतलब बड़ा दुख होता है कि ठीक है, अगर वो बात ठीक है कि हाँ आपने स्वर्ग नहीं देखा नरक नहीं देखा तो हो सकता है कि आपको फेथ ना हो, वहां तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको टोटली डिसरिगार्ड कर देना कि नहीं नहीं ये तो शास्त्रों में सिर्फ मनगढ़ंत बातें कर दी गई हैं, स्वर्ग भी यही है नरक भी यही है। हाँ स्वर्ग भी यहाँ है नरक भी यहाँ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि रियलिटी में स्वर्ग नहीं है और रियलिटी में नरक नहीं है, वो वहां भी है। और वैसा ही स्थान आप अपने जीवन में भी बना सकते हो। अगर आप गंदे कर्म करोगे तो इस जीवन को भी आप नरक बना दोगे अपने लिए, या जिसके ऊपर आप अत्याचार कर रहे हो उसका भी जीवन आप नरक कर दोगे। लेकिन ये कह देना कि कहीं और स्थान पर स्वर्ग या नरक नहीं है, ये बड़ा दुख होता है कि बहुत सारे हिंदू धर्म गुरु ही, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, परंतु आजकल वो बहुत बढ़ चढ़ करके कई लोग इस तरह से वो सोचते हैं कि हम बड़े मॉडर्न हैं, ये तो बड़े पुराने दकियानूसी विचार हैं हमारे शास्त्रों के कि किसी ने आज से लाख साल पहले लिख दिया कि स्वर्ग है और नरक है, ये तो सिर्फ डराने के लिए लोगों को लिख दिया। तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप ना मानिए, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि कॉमन सेंस में, जैसे हम भारत देश के निवासी हैं, कोई भी यहाँ पर सिटीजन क्या ये कहता है जब कि किसने देखी है जेल, कौन जाएगा जेल में, कोई भी नहीं जाता जेल में, अपना जो मर्जी करना है करो। आपको बोलने की तो ये आजादी है, आप बोल सकते हैं, लेकिन क्या ये सत्य है? जो व्यक्ति ऐसा सड़कों पे बोल करके कोई सारा दिन घूमता रहे कि कोई जेल नाम की चीज नहीं है और मैं जिस मर्जी को थप्पड़ मार दूं, चाकू मार दूं, गोली मार दूं, किसी भी स्त्री को उठा करके उसका व्यभिचार उसके साथ कर लूं, मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई जेल नहीं मिलेगी, तो आप सब समझते हैं कि वो बेवकूफी वाली बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ तिहाड़ जेल के पास जाकर के देख ले, अखबारों में पढ़े, यूट्यूब पे देख ले, हर जगह पे उसको जेल के बारे में पता लग जाएगा। हमारे संविधान में भी जेलों का वर्णन जरूर होगा। तो ऐसे ही भले स्वर्ग नरक हमें अभी नहीं नजर आ रहे हैं, जैसे तिहाड़ जेल हम में से कितनों ने देखी है, परंतु है या नहीं है? हाँ, हम सबको पता है कि जनकपुरी के पास एक जगह है जहाँ तिहाड़ जेल है, वहां लोगों को रखा जाता है, आप जाकर के देख सकते हैं। ऐसे ही स्वर्ग नरक बताया गया है कि इन जगहों पे वो स्थल हैं
आप जाकर के वहां देख सकते हैं। जैसे तिहाड़ जाने का एक अलग तरीका है, आपको मेट्रो से, अपनी कार से, ट्रेन से, पैदल, रिक्शा, साइकिल से, ऑटो से, किसी न किसी माध्यम से वहां जाना पड़ेगा। वहां पर जेलर से परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको अंदर वहां जाने की परमिशन अगर मिल जाती है तो आप देख सकते हैं। ऐसे ही उनको स्वर्ग नरक को देखने के लिए एक प्रोसेस है, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, हम देख सकते हैं उसको जा करके। तो हमारा जो यहाँ टॉपिक चल रहा था कि डेस्टिनेशन और प्रोग्रेस भक्ति के पथ पे दोनों ही सनातन है, क्योंकि वो जो वैकुंठ धाम है वो भी शास्त्रों में बताया गया कि उसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा जी की सृष्टि का जब भी प्रलय आ भी जाती है तो भी वैकुंठ लोकों की प्रलय नहीं आती है, क्योंकि वो इस संसार के भौतिक ब्रह्मांडों की परिधि से परे स्थल है। वहां पर इस संसार की डिस्ट्रक्शन या क्रिएशन, इसका कोई अंतर नहीं होता। और गीता में भगवान भी आगे जाकर के कहेंगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि जिस धाम को प्राप्त करके कोई भी मनुष्य वापस इस दुख लोक में नहीं आता है, वो अर्जुन वो मेरा परम धाम है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। और भगवान ने ये भी बताया कि वो कैसा धाम है कि न तद भास्यते सूर्यो, उसको कोई सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, न शशांको न पावकः, उसको कोई अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उसको चंद्रमा का प्रकाश नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हमें चाहिए, पृथ्वी की अपनी इल्यूमिनेशन नहीं है, हमें सूर्य और चंद्र से ही प्रकाश मिलता है। परंतु भगवान का जो धाम है वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बताया गया है, उसमें अपना ही स्वयं ही उसकी ज्योति का जो प्रकाश है उसी से ही वो दीप्यमान है, और उसमें किसी प्रकार के एक्सटर्नल सूर्य या चंद्र के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने ये एग्जांपल्स भी आज समझ लिए हैं कि कैसे कैसे शास्त्रों में और प्रैक्टिकल लाइफ से भी हमने देखा कि कैसे ये संभव है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि अगर ये स्वर्गलोक इत्यादि टेम्परेरी प्लेसेस हैं तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि वहां रहने वाले प्राणी अमर हैं, या जब बोला जाता है कि देवताओं ने अमृत का पान किया हुआ है, अमृत शब्द का मतलब होता है ना अमृत, अर्थात जिसकी कोई मृत्यु नहीं है, तो फिर अगर वो, आपने अभी कहा कि वो स्थल परमानेंट नहीं है, वहां से वापस आना पड़ता है, तो अमरत्व तो हुआ नहीं वो, फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा जाता है कि देवता इत्यादि अमर एक तरह से बोले जाते हैं? इसके दो अर्थ समझ में आते हैं। एक तो ये कि वो आयु बहुत लंबी है, मतलब हमारे कंपैरिजन में बहुत ही लंबी आयु है देवताओं की। तो जब कोई वस्तु बहुत अधिक लंबे परिमाण में हो, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो, तो जनरली उसके लिए कह दिया जाता है कि भाई वो तो अनलिमिटेड है। मतलब किसी की लॉटरी निकल आए अरबों रुपए की और वो वैसे गरीब प्राणी है, तो उसको हम यही कहेंगे ना, भाई तुझे इतना अच्छा, तुझे अब उसको समझा रहे हो कि तुझे 100 अरब रुपए की तेरी लॉटरी में निकल आई। अब वो गरीब व्यक्ति को 100 अरब आप कैसे समझाओगे? उसको तो 1 रुपया और 10 रुपया और 100 रुपया तक की पता है, अब कितने जीरो आप उसको समझाते जाओगे तो बड़ा मुश्किल है। तो आप उसको साधारण रूप से क्या कह देते हो, भाई देख तेरी ऐसी लॉटरी निकल आई है, अब तुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ ले तुझे अनलिमिटेड पैसा मिल गया, तू जितना मर्जी खर्च कर ले वो खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कितना खर्च कर लेगा, उसको 100 अरब रुपया मिल गया है और वो बढ़ता ही जा रहा है, उस पर भी इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण एक मैंने एक सीनियर वैष्णव के मुंह से सुना, उन्होंने इसको ऐसे समझाया कि क्योंकि जो स्वर्ग और स्वर्गलोक इत्यादि जो ऊपर के देवलोक हैं, मृत्यु वहां नहीं आती है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट, इंटेलिजेंट पॉइंट है, समझने वाला। मैं और इस पे थोड़ा समझने का प्रयास करूंगा। तो उन्होंने कहा जब देवताओं इत्यादि की ना मृत्यु वहां स्वर्गलोक में नहीं होती है, वहां वो अमर ही रहते हैं, परंतु जब उनके शरीर की ड्यूरेशन समाप्त होने का, उनके पुण्य जब खत्म हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो उनको फिर वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है मृत्यु लोकों में। तो जितने समय के लिए वो वहां रहते हैं, वहां वो मृत्यु को दर्शन नहीं करते हैं। मृत्यु का जो प्रोसेस है वो उनका इस संसार में ही दोबारा आकर के उस जीव का फिर से आरंभ होता है। ये थोड़ा सा भी समझने का विषय है, परंतु मैंने जितना शॉर्ट में सुना था वो यही बता रहे थे कि उनको फिर इसी भूलोक में जन्म मिलता है और फिर यहाँ पर फिर वो जन्म मृत्यु का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए भी उनके लिए ये अमरत्व का टॉपिक आता है। अगर कोई सीनियर इस विषय पे कुछ और अधिक जानते हैं तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने किसी से सुना और मैं वो बात यहाँ पर बता रहा हूँ। अब भगवान ने यहाँ पर जो अस्य धर्मस्य शब्द यूज किया है कि त्रायते महतो भयात स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, तो आप देख रहे हैं योग शब्द इससे पिछले वाले श्लोक में आया था, और उसी योग को भगवान ने यहाँ पर धर्म शब्द कह करके भी दोनों को इक्वेट किया है। तो आप कह सकते हैं योग और धर्म को भगवान ने एक
दो श्लोकों में एक साथ एक ही टॉपिक के लिए क्यों लिंकअप किया है, क्योंकि इसमें कोई वो गलत बात नहीं है। वास्तव में जो योग का जो प्रोसेस है वो भी एक तरह से धर्म ही है, धर्म का ही हिस्सा है। धर्म का अर्थ होता है यद धार्यते इति धर्म, कि जो धारण किया जाता है वही धर्म है। हर वस्तु का, हर पदार्थ का, हर जीवित प्राणी का भी अपना एक नित्य धर्म होता है। धर्म मतलब कैरेक्टरिस्टिक, उसकी ड्यूटी, उसका स्वभाव। तो इसी स्वभाव के अंदर जब वो योगिक पद्धति के कार्य करता है, अपने से श्रेष्ठ परमात्मा के साथ जुड़ने का जो प्रोसेस है वो योग है। और इसलिए वो जितना शुद्ध परिमाण में वो योग का प्रोसेस किया जाता है, उतना ही परिमाण में वो नित्य धर्म के समीप आता जाता है, उसको इक्विवेलेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये अब हमने समझा कि क्यों योग और धर्म जो है वो भगवान ने एक तरह से एक ही सेंस में यहाँ उन्होंने धर्म शब्द का व्यवहार किया श्लोक में, कि त्रायते महतो भयात से पहले का न अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो न विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि। स्व अल्पम मतलब स्व मतलब खुद, हम अगर हम इसका अल्प मात्रा में भी प्रयास करेंगे, स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, भगवान ने योगस्य शब्द यहाँ नहीं कहा, उन्होंने कहा अस्य धर्मस्य, क्योंकि धर्म क्या होता है, वो आत्मा के साथ सदा रहने वाली एक प्रक्रिया है, वो उसको कभी भी छोड़ के नहीं जाती है, इसलिए भगवान ने यहाँ पर ये कहा। हमारा मुख्य रूप से ये श्लोक 80% से ज्यादा हम कवर कर चुके हैं। शायद मुझे इसमें 2-3 पॉइंट्स और होंगे, हम अगली क्लास में उनको ले लेंगे, हमारा समय हो रहा है। तो अभी हम, अब भगवान ने आज हमें कहाँ पर छोड़ा है कि इसकी वो बता दिए कैरेक्टरिस्टिक्स की, कितना महान है, इस धर्म का पालन करने से तुम्हें कितने अच्छे फल मिलेंगे। अगले श्लोक में जो 41 श्लोक जो हम अगली क्लास में करेंगे, उसमें आएगा कि इसको पाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, अगली क्लास में हम इस श्लोक का कुछ जो पॉइंट्स रह गए वो भी करेंगे, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि इसको, इस स्थल को, इस प्रोसेस को करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। भगवान व्यवसायत्म का बुद्धि का एक बड़ा प्रसिद्ध वो श्लोक है, वो आएगा, उसको हम करेंगे। अभी मैं बस आपसे 2 मिनट और ले रहा हूँ, हमेशा फिर एंड में कोट्स वगैरह रह जाते हैं, तो या ठीक है, चलिए पहले हम प्रश्नोत्तर का सेक्शन कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद समय बचेगा तो फिर हम उसको कर लेंगे। तो मैं अभी अपने आप को यहाँ पर रोक रहा हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है, कोई भी आपके प्रश्न हो, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और कई यहाँ पर विद्वान हैं, अगर आप कोई कमेंट्स देना चाहें तो आपका स्वागत है। आदित्य प्रभु ने हाथ उठाया है, आदित्य आप 1 मिनट वेट करिए, लेट अस गिव द चांस टू अदर्स। मैं सिस्टम बता देता हूँ, जैसे आदित्य जी ने अपना एक देखिए हैंड रेस एक नजर आ रहा है, तो जूम में एक फीचर होता है, आप हाथ उठा सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप वीडियो ऑन करके भी अपना हाथ उठा देंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। और जो हमारे श्रोता इस समय फेसबुक पे सुन रहे हैं, तो फेसबुक पे क्वेश्चन ना टाइप करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जो मेरा नंबर वहां पर दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप के मैसेजेस मैं यहाँ पर हाथ के हाथ देख सकता हूँ और मैं उनको कवर अप कर सकता हूँ। तो अगर कोई और श्रोता कोई भी प्रश्न इत्यादि पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर हम आदित्य प्रभु को अनम्यूट कर लेंगे और फिर उनको पहले सुन लेते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, हम समय को यूटिलाइज करते हैं, हम आदित्य जी को पहले अनम्यूट कर रहे हैं। जी आदित्य बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चंस थे। पहला ये क्वेश्चन था कि लॉर्ड श्री कृष्णा सेज इन 1 श्लोक इन द भगवद गीता, जिसको आपने मेंशन भी किया, जो एक इल्यूमिनेशन वाला श्लोक है कि माय अबोर्ड इज इल्यूमिनेटेड ऑन इट्स ओन, इट डजंट नीड एनी सन, फायर और इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें मैंने भगवद गीता में पढ़ा है कि भगवान इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं? वैदिक टाइम्स में जो वैदिक इंडिया था उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज होता था क्या, इलेक्ट्रिसिटी का? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले इसी को ले लेते हैं। देखो वहां इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड पढ़ा है, जो श्लोक है उसमें है कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो वहां पावकः शब्द, मुझे अभी यहाँ पर पावकः का ही ध्यान आ रहा है। पावकः मतलब वैसे तो अग्नि का जो प्रकाश है उसको पावक बोला जाता है,
और दूसरा, अगर आप कहें कि इलेक्ट्रिसिटी इस फॉर्म में नहीं थी, वो ठीक है कि इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी जो वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है, लेकिन जो विद्युत जो आसमान से जो बिजली कड़कती है ना, जो आती है, तो हाँ हाँ वो हमारे साइंटिस्ट ने थोड़ी इन्वेंट करी है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है हाँ। ना, तो विद्युत तो है। यस 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 वो यस यस। जो इसीलिए जो अच्छा, हम हाँ अपनी जो बिल्डिंग्स लाइटनिंग को, होती है। हाँ जो बिल्डिंग को जो लाइटनिंग प्रूफ बनाने के लिए हम वो जो कंडक्शन, जो फिजिक्स के लॉज हैं, हम एक कंडक्टर लगा देते हैं अपनी बिल्डिंग के ऊपर, ताकि अगर कोई यस। बिजली गिरे हमारी बिल्डिंग में तो वो करंट सीधा जमीन में, अर्थ में पास ऑन हो जाए। हाँ, तो ग्राउंडिंग हो जाए तो उसकी। ये जो विद्युत है, ये विद्युत तो मतलब जब से संसार है तब हाँ। से है नहीं विद्युत। तो जब ये अच्छा, तो वो विद्युत उस आती है तो टाइम इसमें से हो प्रकाश रहा है। होता है, तो भगवान का हाँ यस। उससे, उस प्रकाश से। अच्छा, द इल्यूमिनेशन विच कम्स फ्रॉम द लाइटनिंग। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं प्रभु जी, की जो लाइटनिंग या थंडर होती है हाँ वो भी इल्यूमिनेट करती है। हाँ अच्छा। और प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप भक्ति के इतने सारे बेनिफिट्स बता रहे थे कि इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, चाहे प्रोसेस इम्परफेक्टली भी परफॉर्म हो, तो उससे मेरे माइंड में एक थॉट ये आया था कि मैंने एक जगह पढ़ा है प्रभु जी, कि अगर आप हरि का नाम एक बार भी ले लें, तो उससे आपके इतने सिंफुल रिएक्शंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जितने आप फिर से कर ही नहीं सकते हैं, आगे फ्यूचर में कर ही नहीं सकते हैं। मतलब इतने पाप नष्ट हो जाएंगे जितने आप फिर से रिपीट ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु जी, अगर हरि का नाम इतना पावरफुल है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे इंडिया में तो बहुत लोग कृष्णा या राम कभी ना कभी तो बोल ही देते होंगे, रामकृष्णा अपार्टमेंट्स, कृष्णा नगर, ऐसे कर करके, बट तब भी हम ये देखते हैं कि उनको फिर भी सफरिंग आती है, उनको सिंफुल रिएक्शंस तो मिलते ही रहते हैं। तो फिर ये जो स्टेटमेंट है स्क्रिप्चर्स का कि हरि का नाम इतना पावरफुल है, ये एक एग्जैजरेशन है या इसको कैसे समझा जाए प्रभु जी? हाँ, इसको थोड़ा समझने के लिए हमें थोड़ी सी श्रद्धा भी चाहिए, लेकिन इसको मुश्किल नहीं है समझना। देखो, जब शास्त्र ये कहता है कि भगवान का एक नाम भी इतना पावरफुल है कि वो इतने पुण्य आपके जनरेट कर देगा कि, और इतनी सुकृति बना देगा कि आपके कोई, इतने आप पाप कर भी नहीं सकते कभी आगे जाकर के, वो एग्जेजरेशन हाँ नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, वो अपने आप में सत्य बात है। फर्क सिर्फ ये है कि जब नाम की बात वहां करी जाती है तो नाम के कई स्तर बताए गए हैं। एक है शुद्ध नाम, और एक है जो कि किसी डिफरेंट तरह के भावना से लिया गया हो। तो हमें सबसे पहली यस बात प्रभु समझनी जी। है कि जहां भी नाम के इस तरह के जब गुण बताए गए हैं वो शुद्ध नाम के हैं। शुद्ध नाम अच्छा। करने के लिए जो स्टैंडर्ड एक भक्त का होना चाहिए, उस स्तर तक पहुंचने का पूरा एक प्रोसेस है, जो रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में या हमारे और वैष्णव आचार्यों ने सबने चर्चा करी है। तो हमें उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस स्तर पर पहुंच करके ही हमारा शुद्ध नाम होता है। और उस शुद्ध नाम में जितना आप बता रहे हैं, तो शास्त्र में तो अभी कम वर्णन है, क्योंकि उसका जो परिणाम है वो तो भगवान का प्रेम देने की भी शक्ति रखता है। तो वो तो हाँ फिर हाँ हाँ बहुत ही, हाँ बल्कि हाँ। शास्त्र में आप कहेंगे कि वो तो कम अभी उसका बेनिफिट बताया गया है। ठीक है। तो जो आपने ये बात कही कि जैसे हम भारत के लोग आपस में जब मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं, वृंदावन में जाते हैं तो सब लोग राधे राधे बोल रहे हैं, साउथ इंडिया में जाएंगे तो सब गोविंदा गोविंदा बोलते हैं तिरुपति में, तो उसका क्या फल है? उसका फल तो बहुत श्रेष्ठ है। हरेक की अपनी अपनी स्थिति है। रिक्शा वाला जो राधे राधे बोल रहा है वो हो सकता है सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो वृंदावन में जब आया उसने देखा कि सारे रिक्शा वाले बोलते हैं राधे राधे, तो वो इसलिए बोल रहा है। हो सकता है अभी उसकी राधा रानी में इतनी श्रद्धा ना हो, लेकिन उसका एक प्रैक्टिस का भाव बन गया, राइट। और वही यस रिक्शा प्रभु वाला जी। जब मथुरा में रिक्शा ले जाएगा तो वहां वो देखेगा राधे राधे कम लोग बोलते हैं, तो वो वहां घंटी बजा देगा, वो वहां राधे राधे नहीं बोलेगा। तो हरेक की, हमारी सबकी स्थिति अलग अलग है। दूसरा, हम्म। नाम अपराधों का पूरा एक सिस्टम बताया गया है। अगर हमने नाम तो लिया, ठीक है, हमारे सारे पाप नष्ट हो गए, लेकिन उसके बाद हम अगर जानबूझ करके फिर से संसार में आसक्त रहते हैं, फिर से हम वही गलत अभक्ष्य भोजन खा रहे हम्म। हैं, बुरी दृष्टि से पर पुरुष पर स्त्री को देखते हैं, जुआ इत्यादि खेलते हैं, है ना, गलत गलत कार्य आप सब जानते हैं, हम वो सब कर रहे हैं, दूसरे का धन हड़प रहे हैं, तो फिर वो बगल में राम, मतलब मुंह में राम और बगल में छुरी वाली भावना अगर हम अपने जीवन में ला रहे हैं एक्शंस के हाँ हाँ माध्यम से, हाँ। तो फिर वो नाम अपने आप में अपनी पोटेंसी को फिर वो विड्रॉ कर लेता है वहां पर। और इसका एक अच्छा। तीसरा गूढ़ हाँ। कारण और भी है। देखो, अगर हमने एक नाम लिया, मैंने बोला यहाँ पर कृष्ण, ठीक है, राम बोला मैंने अभी, और यस अगर यस इस प्रभु नाम जी। को बोलने से मान भी लिया जाए कि मैंने एक शुद्ध लेवल का नाम किया, ठीक है, और मेरे सारे पुण्य पाप इत्यादि सब खत्म हो गए, तो आप ध्यान देना कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो हमारा शरीर है
ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ये शरीर तैयार होता है। अगर मैंने भगवान का नाम लिया, शुद्ध भी लिया, और मेरे पुराने सारे कर्म इत्यादि जब क्षय हो गए, समाप्त हो गए, तो ये फिर मेरा शरीर नहीं रहेगा, ये इसी समय ढय हो जाएगा। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा एक अच्छा हैवॉक हो जाएगा समाज के अंदर, कि एक ने नाम लिया और एकदम से उसका शरीर मतलब बिल्कुल समाज से ही गायब ही हो गया वो व्यक्ति, तो कौन ऐसे फिर हाँ हाँ नाम हाँ हाँ करेगा। ये भगवान की कृपा है कि जब तक अभी हमारा भक्ति के राज्य में जितने भी स्टेजेस हमारी बची हुई हैं, तो भगवान कृपा पूर्वक हमारे उन स्टेजेस को आगे ठीक से हम उसका पालन कर सकें। वो जो नाम के प्रभाव से जो एक बहुत उच्च कोटि का फल मिला भी था, भगवान उसको फिर दोबारा से पेंडिंग स्टेज में डाल देते हैं। अगर अच्छा। हमारे कर्म तो फलों का पूरा नाश उसी समय वो कर देंगे, तो ये शरीर ही नहीं रहेगा। शरीर नहीं रहेगा तो भजन कैसे करेंगे, भजन नहीं कर सकेंगे तो फिर अच्छा अपने अच्छा 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 साधन अच्छा में बढ़ेंगे कैसे। अच्छा, तो ताकि अभी हमारा प्रेम तो नहीं भजन आया ना हृदय कंटिन्यू में। हाँ कर सके। जी, हाँ 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 अभी हाँ, प्रेम ताकि तो नहीं इस आया ना। लाइफ में। जैसे हम हाँ गुरु, हाँ जब हाँ गुरु धारण करते हैं तो शास्त्र कहता है जब शिष्य ने दीक्षा ली जिस दिन, तो उस दिन से गुरुदेव उसके सारे पाप कर्मों का क्षय कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब वो गुरु के प्रति शरणागत हो गया। परंतु रियलिटी में पहली बात तो वो शिष्य पूर्ण रूप से गुरु का समर्पण करता नहीं है ना। और फिर गुरु किस स्तर के हैं, अगर मध्यम मध्यम अधिकार में है, उत्तम उत्तम है, या अभी नीचे लेवल, थोड़ा सा नीचे स्तर के गुरुदेव हैं, तो ये सब उनकी क्षमता पे भी निर्भर करता है। तो क्योंकि शिष्य ठीक से प्रगति कर सके भजन में, तो इसलिए फिर दोबारा से उसके कर्मों को एज इट इज प्लेस कर दिया जाता है, यहाँ थोड़ा कम कम रूप में प्रेजेंट कर दिया जाता है। अच्छा। यस प्रभु जी। और ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि अगर हमें उस लाइफ में भजन कंटिन्यू करना है तो फिर एक बॉडी तो चाहिए ही होगी, और जब तक वो बॉडी है तब तक उसके कार्मिक रिएक्शंस तो मिलते ही रहेंगे, सिंफुल रिएक्शंस। जैसे मीराबाई इसीलिए थी, भगवान। मीराबाई हाँ। भगवान की शुद्ध भक्त हैं। अब उन्होंने इतना भजन प्योरिटी का कर लिया कि अब जो भगवान का प्रेम है ना, अब वो शरीर में ताकत ही नहीं है कि वो इससे ज्यादा वो प्रेम को बर्दाश्त कर सकता है ये शरीर। अच्छा। तो अब वो तो शरीर क्या है, वो समझो कि बस जैसे लोहा होता है ना, लोहे को आग में रखो, तपाते हैं लोहे को, तो लोहा थोड़ी देर के बाद आग जैसा ही हो जाता है, वो वही कार्य करना शुरू कर हम्म, देता है जो कि आग कार्य करती है। लोहा अपने आप में आग नहीं है, लेकिन लोहे को हम्म, आग में इतना गर्म कर दिया, वो बिल्कुल रेड बर्निंग जैसे रॉड हो गई। अब उससे आप वही हम्म, कार्य कर सकते हो जो आग करती है। तो ऐसे ही हम्म, शरीर जड़ है, लेकिन इसमें जो रहने वाली, जो भजन करने वाली आत्मा है, वो उतने स्तर का शुद्ध भजन कर रही है कि जो शरीर है वो अब सशरीरी भगवान के धाम में जाने के समझिए के लायक हो गए हैं एक तरह से। मतलब ये बहुत हम्म, रेयर स्थितियां हैं, वो फिर अभी हमारी समझ से भी ऊपर की बातें हैं। बहुत सारे ऐसे अच्छा। उदाहरण हैं तुकाराम जी का, और ऐसे हाँ 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 जो हाँ है, हाँ। तो ये सब कुछ ऐसे वर्णन यस। भी आते हैं। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस आंसर। थैंक यू प्रभु जी। हाँ हाँ, हमारे श्रीनिवास प्रभु कुछ इस पे टिप्पणी करना चाह रहे हैं, मैं आपको जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ मेरा गला बैठा हुआ है, जी। अगर नहीं सुनाया तो बोल दीजिए, मैं बंद नहीं नहीं, कर आ रही दूंगा। है आवाज, आप थोड़ा सा बोलिए बोलिए। हाँ, कहना जरूरी है। हमारा एक्चुअली तीन तत्व है, एक भगवान है, एक माया है और एक जीव है। जो प्रलय की बात हो रहा है, यह एक्चुअली माया के अंडर में जो आते हैं सब प्रलय होता है, सब नाशवान है। इसमें स्वर्ग ब्रह्मलोक तक आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी माया के अंडर में नहीं आते, वो प्रभु का स्वांश है। लेकिन ब्रह्मलोक जो है वो माया के अंडर में आता है। इसलिए आप जितने भी 14 भगवान है कहीं भी जाएंगे तो सब पे नाशवान होगा। तो कर्म कांड का मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे, चाहे ब्रह्मलोक तो जाए तो पटकना नीचे आना है। यहाँ जो नाश नहीं होने की बात आती है, जो भक्ति की बात होती है, भक्ति क्या है कि एक्चुअली सरेंडर है, मन और बुद्धि की शरणागति है भगवान के पास। अगर जैसे ज्ञान वगैरह है, जितेंद्रियता जो हम करने की कोशिश करते हैं, जैसे तप करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, बहुत प्रकार की साधना करते हैं लोग, योग तप जप बहुत कुछ करते हैं। प्रॉब्लम यह आता है उसमें, वो लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं कि मेरे अंदर काम ना आए, मेरे पास कामना ना आए। इट इज जस्ट लाइक जैसे एक बंदर का बच्चा अपने माँ को पकड़ रखता है, उसकी माँ की जिम्मेदारी नहीं होता। अगर बंदर का बच्चा पकड़ के रखेगा, कहीं वो छुप करेगा, बचेगा। लेकिन भक्ति क्या होता है, वो बिल्ली का बच्चा होता है, वो भगवान को सरेंडर कर देता है, भगवान भक्त को पकड़ रखता है।
इसलिए भक्त का पतन कभी नहीं होता। ये आगे गीता में भी आपको मिलेगा। बेसिक कंसेप्ट यही है, हमें भगवान की शरणागति हो जाए तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारी योगक्षेम की रक्षा वो करेंगे। और यहीं पर भगवान ने चैलेंज किया है कि ये गीता में आगे आएगा कि हे अर्जुन, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा भक्त का पतन कभी नहीं होता। यहाँ जो नाश की बात आ रही है, मैं थोड़ा कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि भगवान उसको पकड़ रखते हैं, इसलिए हमें भगवान की शरणागति जाना है। ये तो साधना का रास्ता, हम भगवान की शरणागति कैसे जानी है। दूसरी बात, हम नाम की बात कर रहे हैं, ये बात कमल प्रभु जी ने बिल्कुल सही कहा है। भगवान ने बोला है कि मैं अपने नाम में इतनी शक्ति भर रखा हूं कि आप इतना पाप कर ही नहीं सकते हो। आप जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा पुण्य नाम में है। आप पाप कर ही नहीं, इतना नाम मैं भक्ति में भर रखा हूँ। क्योंकि कलयुग में जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, जोग साधन तप दूजा, ऐसा कुछ है, दोहा मेरे को थोड़ा कम आता है, आप लोगों को पता होगा, इसी कलयुग में नहीं कह पा रहा हूँ। तो जोग तप ज्ञान ये सब कुछ है ही नहीं है, सिर्फ भक्ति ही है। आप लोग को याद आ रहा होगा कमल जी को भी। तो मेरा कहने का मतलब जो नाम है, अब ये नाम है क्या, जो हम कैसे लें। जैसे कि आपने आदित्य प्रभु जी ने बताया कि इसमें इतना है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली जो शुद्धता की बात आ रही है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण देते हैं वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी इतने बड़े पापी थे कि वो राम शब्द, जो रा बड़ा दीर्घ उच्चारण मोह शब्द नहीं ले पा रहे, तो उनको नारद जी ने, जो उनकी गुरुदेव है, उनको ये बताया कि भाई आप मरा मरा कह सकते हो। उन्होंने कहा मरा मरा तो कह सकता हूँ, राम राम की मोड़, मतलब उनकी पतित इतने पतित थे कि वो राम का शब्द भी नहीं ले पा रहे थे। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात है, हम लोग ये हल्के से ले लेते हैं कि उन्होंने मरा मरा कह के पार पा गए, इतने बड़े विद्वान हो गए, ऐसा है नहीं। इनके एक्चुअल हमें उसको डिटेल में समझना पड़ेगा। उन्होंने मरा मरा कहा, बट आपने कभी ये सोचा इनकी पावर इतने कहाँ से आया। गुरु के पास सरेंडर। गुरु ने बोला देखो भाई, जब तक मैं ना आऊं आप मरा मरा जपते रहना। लेकिन वाल्मीकि जी ने ये नहीं पूछा गुरु जी आप कब आएंगे, कब तक आएंगे, कितने दिन तक मैं करूं, जैसा आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना अपने गुरु को। उसने कहा, उन्होंने ये सोचा गुरु जी ने हमें इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं करता रहूं और मेरा हो जाएगा, बस सरेंडर हो गया। मरा मरा कहते गए, मरा मरा राम राम में कन्वर्ट हुआ। और वो जो भक्ति थी, जो सरेंडर थी, वो पावर था। उस पावर से उन्होंने इतनी बड़ी विद्वता की, जो सरेंडर हुई है, भगवान उनको हृदय में बैठे, जो भी है आपको बाकी आगे पता। इसलिए नाम जो है, नाम को आपको एहसास करना पड़ेगा कि नाम में भगवान बैठे हैं। मतलब नाम लेते हैं, जैसे मैं कमल जी का नाम लेता हूँ तो कमल जी के रूप मेरे सामने आ जाता है, पहले आता है उसके बाद नाम आता है। क्या आप जब राम जी या कृष्ण बोलते हैं, आपके कृष्ण बोलने से पहले आप कृष्ण का छवि आपके सामने आता है। जैसे मैं यहाँ अगर कमल जी के बोलता हूँ, कमल जी कहेगा हाँ तो बताइए, मतलब कमल जी समझ जाते हैं। लेकिन मैं कमल जी, यहाँ 50 लोग बैठे हैं, तो मैं कमल जी का नाम लेने से पहले कमल जी का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। तो ये हमें प्रैक्टिस पे लाना है कि हम नाम ले रहे हैं तो हमें लगना चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान बैठे बैठे बैठे, इसको नाम करते जाओ, इस नाम में भगवान बैठे। ये परिपक्वता स्टेज आएगी, जब शुद्धता की स्टेज आएगी। ये तो दुआ भगवान ने तो कहा ही है कि आप इतना पाप कर ही नहीं सकते, मैं एक नाम में इतना पावर है। इसी चीज को हमें ऐसे लेना चाहिए, और यही है जो हमारे गुरुजन बताते हैं। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतने कह के बात रखूंगा। जय बहुत जगन्नाथ। अच्छा, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा समझाया। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास का समय हो गया है, तो अब हम सब मिलके ये कार्तिक मास की अंतिम, एक तरह से हमने भगवत गीता क्लास, क्योंकि अब फिर समय बदल जाएगा, तो सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक हुई होगी तो कृपया करके उसे इग्नोर कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। मैं बस एक दो छोटी सी अनाउंसमेंट्स कर रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो मैं YouTube का अपना एक अलग से आप सबको हर हफ्ते भेजा करता था रिकॉर्डिंग का, अब मेरे इसी जूम वाले मैसेज में ही नीचे एक जगह पे आपको वो नजर आ जाएगा, YouTube की प्लेलिस्ट है। आप उस पर कभी भी कोई भी जो पिछली रिकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं, तो बस आपको उसी जूम वाले मैसेज के अंदर ही नीचे आप देखेंगे YouTube का लिंक है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक प्लेलिस्ट आपकी मोबाइल पे खुल जाएगी, और उसमें आपको अभी तक के जो 74-75 क्लासेस जितनी हैं, 70 के करीब अपलोड वहां हो चुकी हैं, तो आप वहां से कोई भी क्लास को देख सकते हैं। मैं अलग से आपको नहीं भेजता हूँ, इसी जूम वाले लिंक में ही नीचे आप देखेंगे अपने मैसेज में, तो वो यूट्यूब का लिंक है। इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कईयों को इस विषय पे
ज्ञान नहीं है तो वो सोच रहे होंगे कि रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग वहां से आपको मिल जाएगी। तो मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और यूट्यूब चैनल का बस इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, 9810094098। जो भी व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लिंक चाहते हैं गीता क्लास का, वो ये नंबर ले लीजिए 9810094098। और यूट्यूब का हमारा जो चैनल है वो है कमल गीता क्लासेस, ये भी मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, आप यहाँ से ले लीजिए। तो पुनः आप सबका धन्यवाद। अगले संडे हम सभी फिर से शाम को 5 से 6 गीता के लिए मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।